हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले मैं सोमनाथ मंदिर गया हुआ था घूमने के लिए। सोमनाथ हमारे 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। और इसकी जब स्थापना हुई थी, जब चंद्रदेव को श्राप मिला था, राजा दक्ष ने श्राप दिया था उनको, तो उस श्राप से मुक्ति के लिए इन्होंने भगवान शंकर की प्रतिमा बनाकर शिवलिंग की स्थापना करके वहाँ पूजा किया था। और तब जाकर इन्हें श्राप से मुक्ति मुक्ति मिली थी। और यही चंद्रदेव के नाम पर इसे सोमनाथ कहा जाता है। और ये मतलब हमारे जब से पृथ्वी की स्थापना हुई तब से शायद है, क्योंकि राजा दक्ष सबसे प्रथम व्यक्ति थे इस पृथ्वी के। तो आइए थोड़ा देखते हैं इस मंदिर के बारे में। और मैं जब यहाँ घूमने गया था तो वहाँ पर एक ऑटो वाले भैया से मेरी अच्छी बातचीत हुई, और उनसे मैंने पूरा डिटेल से भी पूछा जो यहाँ पर क्या क्या कहाँ क्या प्रसिद्ध है। तो ताकि अगर आप लोग भी वहाँ घूमने जाओ तो आसानी से बहुत कम फीस में ऑटो मिल जाता है, तो वहाँ ऑटो लेकर के आप आसानी से हर जगह पर घूम सकते हो। जय श्री राम दोस्तों, राम राम। कैसे आप सभी? और आई होप जो आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अभी मैं आया हुआ हूँ सोमनाथ में। सोमनाथ का एक त्रिवेणी संगम है जहाँ 3 नदियाँ मिलती है। अगर आप सोमनाथ जाते हैं तो त्रिवेणी संगम में स्नान जरूर करें, और स्नान करने के बाद मंदिर में दर्शन करें। यहाँ आते हैं तो त्रिवेणी संगम से सीधा ही चलते आना है। वहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर है सोमनाथ मंदिर। और आप देख भी सकते हैं, कहीं मुड़ना उड़ना नहीं है, सीधा एकदम स्ट्रेट आते जाना है। कुछ था उधर। तो दोस्तों, ये आ गए हैं मंदिर के पास, और ये मंदिर का मेन गेट है। शायद सीधा त्रिवेणी संगम से सीधा ही आना है, कहीं घूमना उमना नहीं है। दोस्तों, यहाँ पर शंख भी उचित रेट में मिल जाता है, और रुद्राक्ष लेना तो रुद्राक्ष भी मिल जाता है सही दाम पे, और उसका आप जांच भी कर सकते हैं। ठीक सोमनाथ मंदिर के बाहर ही है, और एंट्री द्वार पे चलते हैं हम लोग। और ये है दोस्तों मुख्य मंदिर का मुख्य द्वार, जहाँ से अंदर आप प्रवेश कीजिएगा। ये चढ़ाने के लिए मंदिर में अंदर नहीं मिलेगा भैया। 2 माला बेलपत्ती माला दो भैया। अंदर नहीं मिलेगा भैया। इसको ले चढ़ाने के लिए समुद्र के आगे और पीछे जूता चप्पल रखने का कहाँ सीन है? वो चप्पल जूता ऐसे ही पड़े हुए हैं। तो दोस्तों, मोबाइल ले जाना अंदर वर्जित है, और सुरक्षा की दृष्टि से। बाकी यहाँ से थोड़ा दिख सकता है मंदिर का वो। ये देखिए, ये मेन मंदिर सोमनाथ का। दोस्तों, ये है गीता मंदिर, जिसको गोलोक धाम कहा जाता है। माना यह जाता है जो यहीं पर श्री कृष्ण भगवान का अंतिम संस्कार किया गया था। तो मतलब कृष्ण भगवान की अंतिम भूमि यहीं पे है। और
ये जब आप आते हैं यहाँ सोमनाथ मंदिर तो त्रिवेणी संगम के पास में है, तो किसी ऑटो कर या फिर पैदल भी आप यहाँ पर 5-6 मूर्ति मंदिर वो लोग घूम सकते हैं आप। और हमने तो ऑटो किया हुआ है, जिससे यहाँ आए हैं घूमने के लिए ऑटो से। और ऑटो वाले से भी इसके बारे में थोड़ा विख्यात से जानेंगे। यहाँ पर राधा कृष्ण की मूर्ति भी है अंदर, लक्ष्मी नारायण की। तो दोस्तों जब आप सोमनाथ मंदिर आते हैं तो यहाँ पर गोलोक धाम गीता मंदिर भी है, तो इसके बारे में पूरा अच्छे से ऑटो वाले भैया से पूछते हैं। और अगर आप लोग भी इधर घूमने आते हैं तो ऑटो कर सकते हैं। तो थोड़ा बताइएगा भैया इस मंदिर की क्या प्रधानता है। ये मंदिर कृष्ण भगवान का अंतिम भूमि कहलाता है, तो इनका दूसरा नाम है गोलोक धाम। कृष्ण भगवान का यहाँ पे सोमनाथ में मृत्यु हुआ, और मृत्यु होने के बाद इनको यहाँ पे अग्नि संस्कार किया गया है। अंतिम संस्कार करके फिर उनका समाधि स्थल बनाया गया है, ताकि लोग आए वो देखें। और इससे फ़ायदा क्या है श्रद्धालुओं को? श्रद्धालुओं को फायदा ये मिलेगा कि उनको पता चलेगा हाँ भाई कृष्ण भगवान का अस्तित्व था। मतलब अंतिम संस्कार करना जरूरी है। हाँ, जब संस्कृति के हिसाब से अंतिम संस्कार होना जरूरी, तब तक आपको मोक्ष नहीं मिलता है। तो दोस्तों आपने समझ लिया होगा। और इसके बाद चलते, इसके बाद कहाँ जाने वाले हम लोग? इसके बाद जाएंगे पांडव गुफा। तो चलिए दोस्त, गुफा पांडव गुफा के नाम से प्रचलित है, परंतु गुफा के अंदर जाएंगे तो अंदर देवी हिंगलाज माता जी मिलेगी, पांडवों की कुल देवी, और वहाँ पे पुराना सूर्य मंदिर है। तो चलिए दोस्तों फिर आगे चलते हैं सूर्य मंदिर और हिंगलाजा माता के मंदिर। और ये मैं इनका नंबर भी डाल दूंगा, अगर आप लोग यहाँ आते हैं तो चीप रेट में पूरा मंदिर आपको सस्ते में यहाँ से घुमा देंगे। पहुँच गए हैं हिंगलाजा माता के मंदिर। और इसके बारे में क्या प्रसिद्धि है थोड़ा इनसे जानते हैं। तो इसके बारे में क्या प्रसिद्धि है भैया? ये गुफा पांडव गुफा से नाम से प्रचलित है, तो जो गुफा के अंदर बैठी देवी हिंगलाज माता जी है, जो पांडवों की कुल देवी है। अच्छा। पाकिस्तान में इनका मेन मंदिर जो है, पाकिस्तान में हिंगलाज जी का, इनका दूसरा स्वरूप ये है, ये गुफा के अंदर बैठी है। और भी मंदिर? सूर्य मंदिर है, वो ओल्ड टेम्पल कहलाता है, प्राचीन। ठीक। तो दोस्तों ये अंदर जा रहे हैं हिंगलाजा माता की मंदिर में। एशिया का सबसे बड़ा मंदिर। सब लोग चलते हैं, हम तो चलते हैं। ये है मेन गेट। यहाँ पांडु गुफा या हिंगलाजा माता मंदिर। यहाँ शंख बहुत चीप रेटों पे मिल जाता है। तो दोस्तों ये गुफा में जाने का अंदर रास्ता है। बहुत सारे श्रद्धालु यहाँ से डरकर नीचे नहीं जाते हैं और यहीं से पीछे हट जाते हैं। दोस्तों ये है माता का गुफा। और यहीं पर है हिंगलाजा माता का मूर्ति।
इस सूर्य मंदिर में कुंड भी है, जो पहले के समय में यहाँ पे लगता है लोग स्नान करते थे। अभी तो इसका पानी उतना वो नहीं रह गया है। सूर्य मंदिर पहले नीचे नीचे रास्ता होगा कहीं का, नहीं कुंड ही है। कुंड है ना, ये तो हो गया इधर है ना, ऊपर खुला हुआ है, मछली भी है। दोस्तों यही है बाण गंगा, जहाँ से शिकारी ने बाण चलाया था। और ये जो शिवलिंग जो दिख रहा है तो लोगों के पीछे जाना थोड़ा सही नहीं है, पत्थर जो है चारों तरफ नोकीले जैसे हो गए हैं, तो दुर्घटना घट सकती है। और ये शिवलिंग आप देख रहे होंगे, ये मतलब उस समय का ही है, द्वापर युग का ही है। द्वापर युग ही होगा, हाँ, कृष्ण भगवान का युग। हाँ, द्वापर युग का ही है। तो ये देख सकते हैं आप, किसी को बाल मिल रहा है। समुद्र है। हाँ, और ये उस साइड शायद दूसरा देश पर जाता होगा समुद्र का। हाँ, बस पूरा समुद्र है। के किनारा पकड़ोगे तो इस तरह आगे द्वारका, पोरबंदर, बेट द्वारिका वो सब आ जाएगा। ये रास्ते से? हाँ, रास्ता नहीं, तो समुद्र में तूफान बहुत था, तो उसकी वजह से ऐसी एक नाव किनारे पर निकल गई, उसका इंजन बिगड़ गया था। तो नाव पूरी वो शिवलिंग के ऊपर चढ़ गई थी। तो शिवलिंग है ना, उसके ऊपर नाव चढ़ गई थी, नाव पूरी टूट फूट गई, शिवलिंग को एक खरोच भी नहीं आई। ये है इसका मातम। छोटा छोटा ये जो पत्थर जैसा है, ये तो अभी ये क्या है, समुद्र का पानी को जमीन का काटने से रोकने के लिए पत्थर डाले गए हैं, बनाए हैं। हाँ, सीमेंट के पत्थर है सारे। दो शिवलिंग यहाँ पे है, परंतु ये कोई भगवान के काल के नहीं है, इंसानों द्वारा बाद में बनाए गए। जैसे आप है भैया मेरे को शिवलिंग बिठाना है, मेरे पास पैसा है, तो आप करवा सकते हैं वैसे। तो ये सामने जो दिख रहा है वो बंदरगाह का एंट्री एग्जिट है। समुद्र में जो मछलियाँ पकड़ने से नाव जाती है ना, हाँ। उनके एंट्री एग्जिट है। अब बंदरगाह में आगे रास्ते में आपको बताऊंगा। ये तो 2-4 नाव पड़ी है, ऐसी अनगिनत नाव होगी। जाती है इसके अंदर? हाँ, परंतु सारी फिशरिंग के लिए, कोई नाव या बोटिंग के लिए नहीं। हमारे यहाँ पे कोई बड़ा उद्योग नहीं है, कमाई का जरिया जैसा समझ लीजिए कि हमारी कमाई का 100% जो है, उसमें से 60% हमको ये समंदर देता है। हाँ, तो समंदर से मछलियाँ पकड़ के यहाँ लाई जाती है। फिर यहाँ पे हमारे कम से कम 1000 के ऊपर कारखाने हैं मछली के, तो उनमें उनकी प्रोसेसिंग होती है, काट छाट के अच्छी अच्छी मछलियों को पैकिंग करके बाहर और विदेशों में भेजी जाती है। तो जो उनका वेस्टेज बच जाता है, कचरा, उनको क्या करते हैं, उनकी 2-3 चीज़ों में उपयोग होता है। जैसे पहले तो उसका तेल बनता है, मछली का ऑयल। फिर मछली का जो वेस्टेज होता है उनको सुखा के उनका पाउडर बनाया जाता है। तो वो पाउडर क्या काम में आता है, तो कॉस्मेटिक में और दवाइयों में। और मछली का दाना भी तो मछली से बनता है? हाँ, उसमें भी बनता है, परंतु उसमें थोड़ा अलग अलग सब रहता है। हाँ,
एग्जिट दिखाया था, अब पूरा आपको बंदरगाह दिखा रहा हूँ। ये सारी नाव पड़ी है और इस इतनी नावों को आप बहुत ज़्यादा मत समझना, क्योंकि ये पूरी नावों का सिर्फ 30% है। हाँ, 70% से जितना तो समुद्र में है। ये अभी यहाँ पर कितना परसेंट है? अभी ये 30%। 70% मतलब हाँ। समुद्र में मछली मारने की। हाँ, और 70% अभी समुद्र में मछली पकड़ना शुरू हो गया है। 2% नाव देखनी है तो आपको बारिश के मौसम में आना पड़ेगा, क्योंकि बारिश के मौसम में 3 मंथ सारी नावें बंद हो जाती है। अभी तो बारिश में इधर बाढ़ आ गया था ना जूनागढ़ में। हाँ। बहुत तगड़ा बाढ़ आया। हाँ, बहुत आया था। काफी ज्यादा भी बहुत नुकसान हुआ है। जूनागढ़ में बहुत जगह पे गुजरात में हुआ है। पे जंगल था पहले के टाइम। अंदर में ये वाली मूर्त मिलेगी आपको। कृष्ण भगवान के कहीं भी मंदिर जाओ तो उसकी मूर्त या बैठी हुई होगी या खड़ी हुई होगी। भालका तीर्थ एक लौटा ऐसा मंदिर है जहाँ पे भगवान की मूर्त लेटी हुई है आराम की मुद्रा में। जाइए। दोस्तों ये है लास्ट स्टॉप भालका तीर्थ मंदिर। दोस्तों यही वो स्थान है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण विश्राम कर रहे थे। तो भील रूपी जो बाली दूसरे अवतार में आए थे, उन्होंने इनको बाण मारा था। और ये वही पेड़ है जो उस समय था जहाँ पर भगवान विश्राम कर रहे थे। तो ये पेड़ अब उतना बड़ा तो नहीं रह गया, बट है अभी भी। तो दोस्तों पहले ये पूरा जंगल ही जंगल था, लेकिन अब तो जंगल रह नहीं गया है। और यही वो जगह है जहाँ जंगल था और बरगद के पेड़ के नीचे मंदिर जो दिखलाया आपको, वहाँ पे पेड़ के नीचे भगवान आराम कर रहे थे। तो भील ने बाण मारा था। अब तो जंगल के नाम पर कुछ भी नहीं रह गया, पूरे तीर्थस्थल ही है और कुछ भी नहीं है। तो जाते जगह होते देखा यार देखा। आप भगवान को जो पाँव में तीर लगा, उसके बारे में लोग ये भी बोलते हैं कि भाई मामूली शिकारी, मामूली तीर, उससे भगवान कैसे मर सकते हैं। तो उसके लिए कहानी सुनिए कि ये जो कृष्ण भगवान है, उससे पहले उनका दूसरा जन्म था रामा अवतार। पहले रामा अवतार, राम का जन्म हुआ, बाद में कृष्ण युग आया। तो राम युग में जब श्री राम ने सुग्री के भाई बाली को मारा छुपके से तीर, तभी बाली ने प्रश्न किया था कि प्रभु आपसे मेरी ना ही कोई दुश्मनी है ना ही कोई बैर, मैंने आपका कुछ बिगाड़ा भी नहीं है, फिर भी आपने मेरे को मारा क्यों। तभी श्री राम ने बोला कि तुझे मारने का कारण मेरा मित्र धर्म है, तेरा भाई मेरा मित्र है इसलिए तुझे मार रहा हूँ, परंतु तुझे मैंने मारा है ये मेरी गलती है, इसका प्रायश्चित मैं अपने अगले जन्म में करूँगा। तो श्री कृष्णा राम का जन्म खत्म होकर श्री कृष्णा जन्म हुआ। वो जो सुग्री का भाई बाली था वो इस जन्म में बना शिकारी भील, और भगवान ने वरदान दिया था कि इसका मैं चुकता करूंगा जो तुमको मैंने मारा था।
उसका भी अपने हिसाब किताब दूसरे जन्म में बराबर करेंगे। तो उस जन्म में भगवान श्री राम के हाथों सुग्रीव का भाई बाली मरा था, इस जन्म में बाली के हाथों से श्री कृष्ण का मृत्यु हुआ। तो उस जन्म का बदला भगवान ने इस जन्म में चुकाया। ये था भगवान को तीर लगने का कारण। और फिर जाएंगे नेक्स्ट बाणगंगा। तो बाणगंगा में बाणगंगा नाम क्यों पड़ा है? क्योंकि जो शिकारी था भगवान को तीर मारने वाला, वो समुद्र किनारे खड़े होकर उसने तीर चलाया। तो भगवान को लगने वाला जो तीर था उसका भी कोई मीनिंग रहता है, परंतु तीर का कोई मंदिर नहीं बनता है। इसलिए समुद्र किनारे पे शिवलिंग स्थापित किए गए और उसको नाम दिया बाणगंगा। जिसको आप हिंदी में तीर बोलते हैं उसको गुजराती में बोला जाता है बाण। तो उस वजह से शिवलिंग का नाम पड़ा बाणगंगा। मतलब पूरा हो गया यहाँ पर सोमनाथ पे जो भी हाँ। तीर्थ स्थल है सारे मंदिर सारे का मंदिर हो गया यहाँ के जो मेन स्थल थे वो सारे आ गए। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा सोमनाथ के अलावा भी यहाँ बहुत सारे धर्म स्थल है, जैसे उन्होंने 2-3-4-5 जगहों को बताया है। हिंगलाजा माता हो गई, फिर गीता मंदिर हो गया जो गोकुल धाम भी कहते हैं, फिर बाणगंगा हो गया। तो इस प्रकार से आप भी अगर आते हैं तो बहुत ही चीप रेट में ऑटो करके या घूम सकते हैं। और दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा, और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा, और अच्छा लगे तो फॉलो जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।